गढ़वा में भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रथम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और उनके साथ जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो ने विधिवत पूजा अर्चना कर और फीता काट कर किया। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को चांदी का मुकुट पहनाकर और अंग वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया। आज कार्यालय का उद्घाटन था। उद्घाटन के समारोह में ही हम यहाँ आए थे और कार्यालय आप देख रहे हैं, संगठन के लिए और कार्यकर्ता के लिए कार्यालय पाकुड़ शहर में सभी आरओ वाटर प्लांट खराब पड़े हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को भी शुद्ध पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रतिदिन हजारों लीटर की आपूर्ति देने वाले आरओ वाटर ठीक होने की राह देख रहे हैं। 3 महीना हो गया। कब बना था? बना था गर्मी में ना। कितना दिन चला ये? वो 1 महीना करीब चला। उसके बाद बंद पड़ा हुआ, खराब हो गया है या? मैंने बंद था, उसके बाद एक रोज हम लोग गए थे बाहर, उसके बाद आकर देखते हैं कल कुछ नहीं और सारा खत्म हो गया। एक बार भी उसके बाद रिपेयर नहीं किया गया। आया कोई खाली आया था, तो रिपेयर नहीं, हमको भी नहीं मिला, समाज वाला को भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो देखते हैं लाश पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है। कर्मचारी सब आता है, घूर फिर के चल जाता है। आप भी तो देखे पा रहे हैं, अपने जगह में आप भी देखे पा रहे हैं, कितने साल के बाद आए हैं। कितना दिन से ऐसे पड़ा हुआ है? हम तो देख रहे हैं कि 15 दिन से हम देख रहे हैं, क्या कि हम यहाँ नहीं है, हमारा मोहल्ला दूसरी जगह, हम ये काम कर्मचारी करने आए हैं। हजारीबाग में अवैध कोयले का खनन कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज आपको बाइस्कोप ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा है, आप भी जिन्हें देखकर ये सोचने को विवश हो जाएंगे कि कैसे जान जोखिम में डालकर कोयले की चोरी की जा रही है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 32 ऐसे अवैध कोयला उत्खनन करने वाले मुहानों को डॉजरिंग कर बंद किया है। इस दौरान कई सामान भी वन विभाग की तरफ से बरामद किए गए हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि इन तमाम ये जो गुफा जैसी शक्ल की जगहें दिख रही हैं, वहां से अवैध कोयले का खनन किया जाता था और जान जोखिम में डालकर जो अवैध खनन करने वाले लोग होते थे वो इन खदानों में प्रवेश करते थे और अवैध कोयला लेकर निकलते थे, जिसे डॉजरिंग कर जेसीबी मशीन की मदद से बंद कर दिया गया है, जहां जहां से कोयला निकाला जाता था। सूचना मिल रहा था कि अवैध खनन कर अवैध परिवहन किया जा रहा है, और खास करके जो है जो चिमनी भट्ठा है ईंटा का, उसमें रात्रि में ट्रैक्टर से, चूँकि चिमनी भट्ठा जो बना हुआ है जंगल क्षेत्र के बगल में ही बना हुआ है, तो उसमें अवैध खनन कर परिवहन करने की सूचना थी। तो हम लोग उसमें परिवहन करते हुए भी लगभग दिसंबर माह में 7 ट्रैक्टर कोयला सही जब्त किए, लेकिन सोचे कि इसका जो है पूर्ण कार्रवाई तब होगी जब हम जो अवैध खनन का जो मुहाना है उसको हम डोजरिंग करके भर दें। तो पिछले दिनों जो है उसमें इंदिरा पसरिया और रावतपाड़ा, सेहदा चपड़ी, अम्बा झरना, ये सब में कुल मिलाकर के हम लोग 32 मुहाने को बंद किया और वहाँ से एक अंदर से, खदान के अंदर से 5 HP का ये डीजल पंप, जिससे वो पानी निकासी का कार्य करता है, उसको भी जब्त करके लाए और बहुत सा जो है कुदाल, गैंता और इत्यादि बहुत सामग्री जब्त करके लाया गया। आए दिन ऐसा सूचना। रामगढ़ जिले के अरगड्डा बिरसा चौक पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जागरूकता के लिए परिवहन विभाग रामगढ़ ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मुख्य रूप से अरगड्डा के समाज सेवी कृष्ण कुमार के सहयोग और प्रेरणा पहल मांग की तरफ से यातायात जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कि
सबसे पहले कि जो भी लोग हैं वो सड़क के और यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स है ना मेनली वो कम हो सके और मृत्यु दर जो है वो उसमें कटौती होगा। गाड़ी का स्पीड लिमिट कम रखे और मोबाइल का उपयोग न करे गाड़ी चलाते समय, क्योंकि एक छोटे बच्चे से लेके जवान होने तक माँ बाप कितनी सेवा करके बच्चों को पालते हैं और एक्सीडेंट होता है और उसमें उनका दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो कितना बड़ा माने कोई इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। मेरा क्षेत्र के लिए यही है कि सबसे पहले कि जो भी लोग हैं वो सड़क के और यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स है ना मेनली वो कम हो सके और मृत्यु दर जो है वो उसमें कटौती होगा। गाड़ी का स्पीड लिमिट कम रखे और मोबाइल का उपयोग न करे गाड़ी चलाते समय, क्योंकि एक छोटे बच्चे से लेके जवान होने तक माँ बाप कितनी सेवा करके बच्चों को पालते हैं और एक्सीडेंट होता है और उसमें उनका दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो कितना बड़ा माने कोई इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। मेरा क्षेत्र के लिए यही है कि सबसे पहले कि जो भी लोग हैं वो सड़क के और यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि जो रोड एक्सीडेंट। देवघर के मीना बाजार सब्जी मंडी में जली दुकानों के दुकानदारों से मिलने पहुंचे जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन और देवघर उपायुक्त विशाल सागर। सभी लोगों से मिलकर सभी को उन्होंने मुआवजा देने का आश्वासन दिया और कहा कि जिस महाजन से माल लिया जाएगा उससे भी अनुरोध करेंगे कि फिर से उसे माल देकर फिर से ऐसे दुकानदारों को खड़ा किया जाए। और जहां तक हो सके मंत्री ने कहा कि हम सभी दुकानदारों को मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। बड़ा नुकसान हुआ है, क्या आश्वासन दिया गया है, क्या कुछ कार्य किया जाएगा? ये अभी झारखंड में बहुत जगह हुआ है, ठीक है, तो जो सरकारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से इन लोगों को हम लोग मदद करें, चाहे पैसा से हो, बनाने का हो, वो सब सारा चीज हम लोग करेंगे। आपदा से जो भी पैसा देने का रहता है वो हम देंगे। महाजन जो इन लोगों को माल देते थे उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ दिन के लिए आप लोग उधार दीजिए, काम में सबको चलने दीजिए, मदद। लोहरदगा जिले के सदर प्रखंड मुख्यालय के बगल में स्थित नया नगर भवन में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की तरफ से जिले के दिव्यांगों को जरूरत की चीजें निःशुल्क दिए जाने के लिए 3 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और विशिष्ट अतिथि के रूप में किस्को प्रखंड के जिला परिषद सदस्य संदीप कुमार गुप्ता शामिल हुए। इधर कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों की तरफ से दीप प्रज्वलित कर किया गया। सर प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग आज मुर्तबा जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत संघर्ष सर प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग आज मुर्तबा जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत संघर्ष सर प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग आज मुर्तबा जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत संघर्ष। बिहार में पूर्णिया की युवक को रामगढ़ पुलिस ने मकान से बरामद किया। साथ ही युवक को अगवा करने वाले दोनों अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अगवा किए गए युवक की माने तो रामगढ़ का अमित नाम का युवक रामगढ़ उसे बुलाया गया था और फिर अपने दोस्त के साथ उसे बाजार टांड स्थित एक मकान में ले गया, जहां उसके मोबाइल से रकम ट्रांसफर तो कर लिया, लेकिन जब दोनों अपराधी उसे घर में बंद कर बाहर गए, इसी बीच युवक ने किसी तरह मकान के पास से गुजरने वालों को आवाज दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को बचाया और दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने एक स्कॉर्पियो भी बरामद की है। सूचना हमें 1:50 में थाना के द्वारा प्राप्त हुआ, तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग जैसे आए वैसे
भागने लगा किडनैपर, उसको दौड़कर पकड़े, पूछे कि कहाँ रखा किडनैप करके, तो फिर अंदर लेकर आए, फिर कुशल बरामद करते हुए इसके बताए अनुसार फिर पिस्टल भी हम लोग बरामद किए हैं, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धनंजय कुमार हुआ, घर पूर्णिया हुआ, और हमको जो है एक अमित कुमार नाम का लड़का जो है वो प्यार से बुलाया, बोला कि जो है यहाँ एक आदमी है, रामगढ़ बुलाया, रामगढ़ के एक आदमी थे उनके साथ में, उनसे मिलाया था। इससे पहले भी वो पूर्णिया गए हुए थे दोनों, तो बोला था कि आपके साथ काम करेंगे, ऐसे ऐसे मामला है, आपके पास फंडिंग नहीं है, हम लोग फंडिंग फंसाएंगे, आपके साथ काम किया जाएगा, सब आगे बढ़ा जाएगा। हम बोले ठीक है भाई, मेरे पास पूंजी नहीं था, अभी टेंडर आया हुआ है गवर्नमेंट वाला पटना में, तो जो है हम बोले ठीक है भाई, हम बोले टेंडर में इतना इतना पैसा लगेगा, तो जो है बोला कि हम लोग करेंगे, आप आइए, हम लोग को काम थोड़ा समझा दीजिए। काम समझा रहे थे, बोला कि काम समझा दीजिए, काम समझवा दिए। इसके बाद बोला कि जो है ठीक है। कब आज किया? आज सुबह। कहाँ पर से? वहाँ एक रामगढ़ में बस स्टैंड से ले गया एक रूम में, वही रूम में। इसके बाद हमको बांध दिया, पिस्टल सटा दिया कान में, बोलता है कि जो है तुम 50 लाख रुपया देगा हमको, तुम बहुत अमीर हो गया है, यहाँ जमीन ले लिया, वहाँ जमीन लिया, बहुत पैसा कमाता है तुम पैसा देगा तब यहाँ से हिलेगा। कितने किडनैपर थे जी? 2। और मेरे अकाउंट से जो है लॉक खुलवा लिया और सारा फोन पे से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लिया है। कितना पता नहीं कितना किया है, सामने मेरे सामने में 50,000 कर लिया था, और बाकी कितना किया हम नहीं देखे, पासवर्ड चेंज कर लिया है मोबाइल का। वो कितने लोग थे अपराधी, कितने लोग थे? 2 हथियार भी था? हाँ, एक पिस्टल था, जब भी बोलता था घर तो कैसे उन लोग के चंगुल से छूटे आप? हम जो है हमको बांध दिया गया था अंदर में, पूरा रस्सी से मुंह को पूरा टेप साट दिया। जेएमएम की तरफ से गिरिडीह के हदहोदवा पहाड़ी में वनभोज सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक ने वनभोज में कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। वहीं पूर्व विधायक कई मुद्दों को लेकर स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जमकर हमला बोलते नजर आए। आज गांव प्रखंड में पार्टी के द्वारा एक मिलन समारोह सह वनभोज का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग चूँकि लगातार कार्यक्रम सभी प्रखंडों में कर रहे हैं, चुनाव के बाद कहीं दौरा कर रहे हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ये चुनाव हुआ तो लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट किया। भाजपा के लोग अपनी हार को देखते हुए उम्मीदवार को बैठा दिया और यहाँ दिखाया कि इस क्षेत्र के विधायक जो बनेंगे तो मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बनेंगे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि पुनः हेमंत जी की सरकार बनने जा रही है। तो इसमें गलतफहमी कैसे हुई कि आप देखेंगे जमुआ, राजधनवार, भगोदर, कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, चतरा, सिमरिया, लगातार इस क्षेत्र में जो है भाजपा की जीत हुई है। तो लोगों को लगा कि भाजपा का लहर है और यहाँ सरकार भाजपा की बनेगी। ये झांसा दे करके मुख्यमंत्री का और भाजपा के लोगों ने यहाँ के लोगों को बरगलाया कि मुख्यमंत्री बनेगा तो क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद लोगों को पछतावा हुआ कि हम लोग कहीं न कहीं गलती किए कि हेमंत जी की सरकार बनी तो हेमंत जी के ही विधायक होते तो शायद क्षेत्र का विकास होता। ये लोगों का ऐसा 18 दिसंबर से रांची और उड़ीसा में हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए उड़ीसा और रांची में हॉकी खिलाड़ियों की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि 18 दिसंबर से 1 फरवरी तक ये आयोजन चल रहा है। राउरकेला, उड़ीसा के राउरकेला और रांची में HIL हॉकी इंडिया लीग महिला और पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें भारत के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ियों के साथ साथ कई विदेशी खिलाड़ी भी सभी टीमों में शामिल हैं। दोनों जगहों पर सभी टीमों के मैच लगातार चल रहे हैं, जिनमें सभी टीमों का आवागमन लगातार कभी रांची कभी राउरकेला हो रहा है और रूट सिमडेगा के रास्ते से खिलाड़ियों का आना जाना हो रहा है। इसी क्रम में राउरकेला से रांची जाने के क्रम में दिल्ली SG पाइपर की महिला टीम का आगमन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम सिमडेगा में हुआ। सिमडेगा की संगीता कुमारी समेत कई विदेशी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से सुसज्जित दिल्ली SG पाइपर टीम का सिमडेगा में शानदार स्वागत किया गया।